नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स का क्यूज, जिसमें कि टॉप 10 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान देना, टॉप 10 क्वेश्चन, और वो भी क्या 1 मई से 7 मई के बीच जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उस पर आधारित रहेगा टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक, साप्ताहिक करंट अफेयर्स सेशन हम लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कि डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाता। इस वजह से क्या होता है कि उसका करंट अफेयर्स छूट जाता है। और करंट अफेयर्स का एक अहम रोल है। कोई भी एग्जाम आप देखो कि कोई भी एग्जाम ऐसा थोड़ी नहीं कि एग्जाम में पूछता ही नहीं करंट अफेयर्स, ऐसा तो कोई भी एग्जाम नहीं कि जिसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछता हो। ठीक, तो करंट अफेयर्स से अवगत रहना बहुत ही जरूरी है। तो करंट अफेयर्स ऐसी स्थिति में अगर छूट जाएगा तो उसका यानी इस तरह से क्या होगा कि एग्जाम में मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग वीकली करंट अफेयर्स और मंथली दोनों लाते हैं। ठीक, वीकली और मंथली दोनों। तो आप जो है ये मंथली और वीकली करंट अफेयर्स कम से कम आप एटलीस्ट आपको देखना चाहिए। डेली अगर नहीं देख पा रहे हो तो आपको कम से कम देखना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से लेके। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट जो है नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल हाल ही फिलहाल में जीता, यानी अभी हाल फिलहाल में ही गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, तो कौन सा होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दोहा डायमंड लीग, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा डायमंड लीग। इसमें क्या किया कि नीरज चोपड़ा ने इस इवेंट में क्या किया कि गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, तो भारत का स्टार बायोलिन एथलीट जो है नीरज चोपड़ा ने दोहा में आयोजित जो है दोहा डायमंड यानी कि दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक ना, और सीजन में पहला मेडल भी है। और इस सीजन में इसका यह याद रखना कि पहला मेडल है, यानी कि 24 वर्षीय जो अभी इसका जो एज है 24 साल का है नीरज, और इसने पहला ही प्रयास में 88.67 मीटर थ्रो किया था। ठीक ना, 6-7 मीटर इतना फेंका था, और इसी में इसको क्या किया है कि गोल्ड मेडल इसने जीता है। ठीक, और इसी टूर्नामेंट ध्यान रखना कि 2018 में भी ये भाग लिया था इसी में दोहा डायमंड लीग में, लेकिन उसमें क्या किया इसका स्थान जो था ना चौथा स्थान था। ठीक, तो इसी को जो है अभी सुधार के क्या किया, पहला स्थान ले आया अभी 2023 में। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर अभ्यास करते रहो निरंतर तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सोचो कि चौथा स्थान था और मेहनत किया था, आज देखो कि पहला स्थान पर आ गया। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बोला कि क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ना किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्पिरिट की शुरुआत की है। तो ऑप्शन दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI जिसको बोलते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ठीक, तो इंडियन रिजर्व बैंक अभी यानी RBI ने और बैंक फॉर सेटलमेंट इंटरनेशनल सेटलमेंट ने क्या किया कि एक ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्पिरिट यानी G20 टेक स्पिरिट जिसको बोलते हैं लॉन्च किया है। और RBI और क्या किया कि संयुक्त रूप से यानी RBI और BIS, ठीक, इन दोनों ने क्या किया है कि मिल के G20 टेक स्पिरिट में चौथे संस्करण का शुरुआत भी किया है। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन भी इसका आंसर हो जाएगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, इन दोनों ने मिलके समझौता किया हुआ है। ठीक, अगला लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि बोला किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है शबनीम इस्माइल, मेग लैनिन, सारा टेलर और लिया स्टारलेकर। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका, ध्यान देना, जिसका आंसर होगा A नंबर। ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल ने या कि आधिकारिक रूप से जो है ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूप जितने भी हैं सभी से संन्यास ले लिया है। इन्होंने क्या किया कि पूरे करियर में ध्यान देना 300 से अधिक विकेट भी लिया है। ठीक, ली है ये। और इन्होंने क्या किया कि ICC महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अंतिम मैच, याद रखना ये अंतिम पूछता है, इन्होंने अंतिम मैच किसके साथ खेला? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला अंतिम मैच। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया कि संन्यास ले लिया। याद रखना है कि तो साउथ अफ्रीका की है शबनम इस्माइल। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। भारतीय वायुसेना ने बोल रहा कि नए उप प्रमुख के रूप में, उप प्रमुख ध्यान देना, तो किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन में एयर मार्शल सुरेंद्र सिन्हा, दूसरा है कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, तीसरा एयर मार्शल अजय चौधरी, और D नंबर ऑप्शन दिया कि एयर मार्शल महेश कपूर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो ये क्या है कि इसको जो अभी नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है कि वह फिटनेस के आधुनिकीकरण का प्रभार हो जाएगा। और इससे पहले जो है ना आशुतोष दीक्षित गांधीनगर के साउथ वेस्टर्न में एयर कमांड में क्या था कि वरिष्ठ रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में पहले था, लेकिन अभी क्या किया कि ये जो है ना वायुसेना में 1986 में शामिल हुआ था। ठीक, और इसे अभी वायुसेना का उप प्रमुख बना दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला कि हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? सोचो
कि बहुत अच्छा एक बात हो रही है कि यहाँ पे कि हाल ही में टेलीकॉम में लाइसेंस मिला है। तो अभी तो बहुत सारा कंपनी बंद हो चुका है, जैसे कि पहले चलता था टेलीनॉर, ठीक ना, एयरसेल, ये सब चलता था, ये सब तो खत्म हो गया। अभी तो हाल फिलहाल में किस कंपनी ने बोला कि भारत में टेलीकॉम का लाइसेंस लिया है। तो जूम, ध्यान देना, ऑप्शन में एक नंबर आंसर होगा ये जूम। मेटा, टेस्ला, रेलटेल, ठीक ना, ये सब है ऑप्शन में, लेकिन एक नंबर होगा जूम। तो जूम क्या क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम जो है कि पेरेंटल कंपनी जूम वीडियो कम्युनिकेशन, इनको भारतीय टेलीकॉम के विभाग की तरफ से जो है देश भर में टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। और इसके साथ साथ कंपनी जो है ना देश में इंटरप्राइजेस कस्टमर्स को टेलीफोन सेवा प्रदान करती है। और साथ ही क्या करेगा ये कंपनी इंटरप्राइजेस कस्टमर्स को अपने क्लाउड आधारित निधि परिवर्तन सेवा यानी जूम फोन सेवा भी प्रदान करती है। जूम ZOOM जूम, ठीक। जूम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक आधारित एक अमेरिकी कंपनी, ये ध्यान, ये अमेरिकी कंपनी है जूम, अमेरिका, ठीक ना, अमेरिकन कंपनी है जूम, याद रखना कि। और इसी ने क्या किया, इसी का अभी भारत में लाइसेंस मिला, टेलीकॉम लाइसेंस पूरे देश में। छठा प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। छठा प्रश्न बोला कि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ऑप्शन में दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, सी नंबर आंसर होगा गोवा। तो यानी संघाई सहयोगी संगठन में 8 सदस्य देशों के जो है ना विदेश मंत्री का बैठक 4 और 5 मई को हुआ, ठीक ना, गोवा में हुआ है। 4-5 मई को गोवा में हुआ, ठीक। और गोवा में बोल रहा है कि SCO के शीर्ष बैठक, इससे भी उसके बाद फिर जुलाई में भी कहाँ होगा, याद रखना, जुलाई में दिल्ली में होने वाला, न्यू दिल्ली में, ठीक। और बोला कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस बैठक में शामिल हुआ था। यहाँ जो गोवा में जो बैठक हुआ था इसमें पाकिस्तान का विदेश मंत्री आया था बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक। तो याद रखना कि भारत जो है SCO का जो है ना, SCO का कब यानी सदस्य बनाया तो 2017 में। और SCO की स्थापना कब हुआ है, SCO का स्थापना 2001 में, 2001 में SCO की स्थापना हुआ है और 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर बोला कि भारत में किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता कर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, ठीक। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका फ्रांस, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जर्मनी, ठीक। तो इसका बोला कि फिर से क्वेश्चन को समझने को बोला कि भारत ने किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया हुआ है, ठीक। इजराइल होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इजराइल। तो भारत इजराइल के साथ कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ध्यान देने के लिए औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, पर्यावरण, रसायन, केमिकल, पेट्रो रसायन, कृषि, सारे क्षेत्र में यानी क्या किया है कि दोनों ने यानी क्या किया कि ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया हुआ है, ठीक। तो बोल रहा है कि इस अवसर पे क्या किया कि हम लोग का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है कि यह समझौता जो है नवाचार यानी इनोवेशन, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण क्षेत्र में क्या होगा कि भारत और इजराइल की साझेदारी क्या होगा कि एक नई शुरुआत माना जा रहा है, ठीक। 8वां प्रश्न हम लोग इजराइल इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको एकदम लिख लेना है कॉपी में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितना है, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी जो न्यूज़ चैनल सबको जो फ्रीडम मिला हुआ है उसमें भारत का स्थान कितना है। ऑप्शन में 163, 133, 152, 161। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा इसका आंसर 161। बोला कि 2023 में भारत का रैंकिंग 161 है, जो कि 2013 में, ध्यान देना, अगर 10 साल में देखोगे तो कितना गिर गया है। 2013 में था 133, ध्यान देना, और अभी 2023 में 10 साल हो गया 161 चल गया। तो सोचो कि कितना नीचे चल गया है। नॉर्वे जो है, ध्यान देना, इसमें नॉर्वे जो है ना प्रथम स्थान पर है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। और बोल रहा है कि और यह जो रिपोर्ट ध्यान देना 180 देशों में यानी कंपैरिजन किया गया है, यानी टोटल इसमें कितना 110 180 देश को लिया गया है, ठीक। इसमें से भारत का स्थान कितना खराब है, 161 पे चल गया, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। तो उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसको याद रख लेना है, यानी 161 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2023 में भारत का स्थान। 9वां कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाक टेक पार्क का आधारशिला रखी है, इससे किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन में भारती मित्तल ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप, ठीक। तो अडानी ग्रुप ने क्या किया कि यानी हम लोग जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने क्या किया, विजाक टेक पार्क का आधारशिला रखा है। और इस कार्यक्रम में क्या था कि अडानी का MD जो अभी राजेश अडानी है, तो उसका CEO जो है ना करण अडानी, ये सब इसका CEO है, और MD है राजेश अडानी, ठीक। इन लोगों ने क्या किया कि 21,844 करोड़ रुपया का जो है ना टेक पार्क को यानी डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न में आते हैं।
10वां और ये अंतिम प्रश्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा किस देश द्वारा नाम रखा गया है? ऑप्शन में दिया है 1 नंबर यमन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो इसका आंसर 1 नंबर हो यमन। यमन ने मोचा तूफान किसका नाम कौन रखा है? यमन ने रखा है, ठीक। तो यमन ने जो रखा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ने बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में जो है ना एक चक्रीय तूफान साइक्लोन मोर्चा की भविष्यवाणी की है, ठीक है, जिसके 7 मई से 9 मई के बीच आने की संभावना है, ठीक। इसका जो नामकरण रखा वो यमन द्वारा रखा गया है। तो यह नाम जो है ना लाल सागर के तट पर स्थित येमेनी शहर मोचा, येमेनी शहर क्या है, जो मोचा नाम है, ठीक है, उसी के नाम पर रखा गया है मोचा तूफान, ठीक। तो ये था टॉप 10 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका कितना सही हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कितना, अगर आपको कुछ अगर करंट अफेयर्स जो डेली देखता होगा उसका तो कुछ ना कुछ सही हुआ ही होगा, तो आप ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर, तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आज सक्सेस मंत्रा के हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।